बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअ व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व दलीलान व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की ख़ातिर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। मजलिस तरहीम रखी तो मरहूम के लिए जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा दो तरफ़ा होता है। यानी इसका फ़ायदा ज़िंदों को भी होता है और जो इंसान मर चुका उसे भी इसका फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ज़िंदा को है, क्योंकि आपका नाम आमाल खुला हुआ है और जो मर चुका उसका नाम आमाल बंद है। ये भी करम परवरदिगार आलम है कि खुदा मरने के बाद भी इसकी मजलिस ईसाल सवाब का जो सवाब है वो उस मरहूम तक पहुँचाता है, वरना नाम आमाल बंद है। अगर नाम आमाल बंद है तो मैं मरने के बाद न नेकी बढ़ा सकता हूँ न घटा सकता हूँ। तो ये करम भी इमाम हुसैन का करम है,
क्योंकि मजलिस की निस्बत इमाम हुसैन से है और जिसे खुदा ने इज़्न शफ़ाअत दिया वो ज़ात भी ज़ात हुसैन इब्न अली है। तो हुसैन के सदक़े में मरने वाले को सवाब मिलता है। उलमा फरमाते हैं ये एक अजीब हकीकत है कि इंसान हर हकीकत से मुकर सकता है लेकिन मौत की हकीकत से कोई नहीं मुकर सकता। वो शिया हो, सुन्नी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, किसी भी मकतब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, हर इंसान को ये यकीन कामिल है कि मुझे मौत आनी है। जो लादीन भी है उसे भी यकीन कामिल है कि मुझे मौत आनी है, चाहे उसका किसी मज़हब से चाहे किसी मकतब से ताल्लुक़ न हो, लेकिन मौत की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब कहा कि जो हकीकत इतनी आया है, जो हकीकत इतनी बारिज़ है, जो हकीकत इतनी मुहकम है कि हर किसी से आप एक सवाल करें कि मौत आनी है, जवाब एक ही मिलेगा कि मौत आनी है। वो सवाल मुसलमान से किया जाए या गैर मुस्लिम से, सभी इस बात का इकरार करते हैं कि मौत आनी है। फिर फरमाते मकाम ताज्जुब यह है कि जो चीज़ इतनी वाज़ेह है लेकिन उसी चीज़ से इंसान सबसे ज़्यादा गाफिल भी रहता है। हम शहवत से इतने गाफिल नहीं, हम खाने पीने से इतने गाफिल नहीं, हम अपनी गाड़ियों से, मालो मनाल और घरों से इतने गाफिल नहीं, हम अपने बच्चों से और बीवी से इतने गाफिल नहीं जितना इंसान अपनी मौत से गाफिल है। दुनिया से बंदा गाफिल नहीं होता पर मौत से गाफिल हो जाता है। अब प्यारा जुमला मेरे मासूम ने फरमाया अब सवाल यह पैदा होता है, बंदा तवज्जो देना भी चाहता है लेकिन फिर भी मौत से गाफिल हो जाता है। रात को मजलिस में आया, थोड़ा मौत का जिक्र सुना, मौत याद तो आ गई, लेकिन जैसे सोया और सुबह उठा फिर मौत को भूल जाता है। फिर नमाज में मौत को याद तो किया लेकिन फिर अपने काम काज में चला जाता है, ड्यूटी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर अपनी मौत को भूल जाता है। किसी ने मेरे मासूम से पूछा कि मौला अब ये गफलत मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं याद करना तो चाहता हूँ लेकिन चंद घड़ियों तक, चंद घंटों तक, चंद दिनों तक, लेकिन फिर उसी मौत को भूल जाता हूँ। तो मासूम ने फरमाया इस गफलत में भी परवरदिगार आलम ने नेमत रखी हुई है। अगर ये गफलत ना होती जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। फरमाया अब मौत की गफलत तुम्हारे लिए नेमत भी है और तुम्हारे लिए जहमत भी है। ये दूसरा जुमला मासूम का बड़ा अजीब था कि मौला कैसे मुमकिन है एक चीज़ रहमत भी हो और जहमत भी हो। फरमाया नेमत इस एतबार से है कि मसलन अगर 24 घंटा कोई बंदा मौत को याद करता रहे तो ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मसलन खुदा न खास्ता किसी को डॉक्टर बोल दे कि आपको कैंसर है और आप 6 महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में दुनिया से चले जाएंगे। अब जिसे ये यकीन कामिल हो जाए कि मैं 2 हफ्ते में दुनिया से चला जाऊँगा, अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करिए, क्या इसका दिल अपने कारोबार में लगेगा, क्या इसके दिल अपने घर में लगेगा, क्या ये 5 मिनट टीवी पे बैठेगा, क्या ये 4 मिनट अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, यानी पूरी जिंदगी इसकी एक कमरे में बंद हो जाएगी। ये 24 घंटा या मुसल्ले पर बैठेगा या गिरिया करता रहेगा या सुन्ना उम्मीदी में चला जाएगा, अरे मैं तो दुनिया से जाने वाला हूं। तो मासूम फरमाते हैं अगर खुदा अहले दुनिया को, अहले मारिफत की बात नहीं कर रहा, अहले दुनिया को अगर गफलत न देता ये कभी भी अपनी दुनिया के कामों में मशगूल न हो पाते। अब कहा मौला फिर वो कौन सी गफलत है जो बाइस नेमत है? कहा अगर ये गफलत थोड़ी देर तक रहे तो नेमत है, लेकिन अगर हमेशा के लिए रहे तो जहमत है। तो उसी गफलते हमेशगी को तोड़ने के लिए फर्श अज़ा पर हुसैन की मजलिस का बंदोबस्त किया गया। तभी सबसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तब एक सवाल पैदा होता है, शिया वो वाहिद कौम है जो सबसे ज़्यादा अपनी गफलतों को तोड़ने का बंदोबस्त करती है। दूसरे के यहाँ तो तीसरा भी हराम है, 20वां भी हराम है और बरसियाँ भी हराम है। वो तो कहते हैं बंदा मर गया और दफना के वापस आ जाओ, सूरह फातिहा की भी शायद सहमत न की जाए। लेकिन आपके यहाँ सालाना मजलिस, तीसरे की मजलिस, 20वें की मजलिस, 40वें की मजलिस, किसी न किसी बहाने से अपने मरहूम को याद करते रहते हैं। तो जिस कौम ने सबसे ज़्यादा गफलतों को तोड़ने का बंदोबस्त किया वो कौम अहले बैत की चाहने वाली कौम है। अब मकाम यास बोलें,
मकाम इज़्दाद बोलें कि इंसान इतनी ज़्यादा मजलिसें रखे गफलत को तोड़ने के लिए, और खुदा न करे अगर वो कौम सबसे ज़्यादा गाफिल रहे तो खुदा का सवाल और जवाब भी उसी कौम से सबसे ज़्यादा होगा। वो बंदा बोलेगा खुदाया तूने मेरी गफलत के तोड़ने का इतना बंदोबस्त नहीं किया, क्योंकि मुफ्ती ने बोलना यहाँ भी जाना हराम है वहाँ भी जाना हराम है, तो वो सारा दिन यहाँ ऑफिस में रहा, पूरा साल यहाँ घूमने फिरने में रहा या अपनी मोबाइल में मगन रहा। लेकिन जिस कौम को बार बार फर्श अज़ा पे बुलाया गया, ये फर्श अज़ा पे बुलाना बताता है कि तुझे इसलिए बुलाया जाता है ताकि तो अपनी गफलतों को तोड़ दे, ताकि उस गफलत को तोड़ दे। अब मेरे मासूम फरमाते हैं कि मौला ये गफलत अगर हमेशा वाली हो जाए, मजलिस तो महीने में एक बार, मजलिस तो 2 महीने में एक बार, मजलिस तो चलो साल में 2 महीना हो जाएगी, मौला ये गफलत तो दायमी है, ये गफलत तो रोज़ाना आती है। बंदा सुबह उठता है तो गाफिल है, दोपहर को जाए तो गाफिल है, शाम को दोस्तों के साथ बैठे तो गाफिल है। तो फरमाया इसी गफलत दायमी को तोड़ने के लिए खुदा ने 5 वक्त तेरे ऊपर नमाज को वाजिब किया कि जब सुबह नींद से उठता है वो तुझे मुसल्ले इबादत पर बुलाता है, कहे मेरे बंदे मुसल्ले इबादत पर आ और 2 सजदगाह पे करके मुझे ये बता कि खुदा इसी मिट्टी से बनाया है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। अब बंदा सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ के फिर कारोबार में मगन हो गया। अब फिर दोपहर की अदान आई कि हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह हैया अला खैरिल अमल, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ, आजा बेहतरीन अमल की तरफ। ये नमाज पे अल्लाह का बुलावा क्या है? ये सोए हुए लोगों के ज़मीरों को बेदार करने की आवाज़ है कि आजा मुसल्ले इबादत पर। तो नमाज का फ़लसफ़ा भी यही है कि नमाज इसलिए बनाई गई ताकि इंसान खुद को गफलतों से बेदार करके और अल्लाह की दरबार में आए, और हमेशा ये बात जहन में रखे कि मैं दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया, एक न एक दिन मुझे दुनिया से जाना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौत एक ऐसा टॉपिक है कि अक्सर मौत का टॉपिक तभी डिस्कस होता है जब कोई मोमिन मर जाए या मजलिस तरहीम हो। बहुत कम होता है कि अशरे ऊला में मौत का जिक्र किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग या मौत से डरते हैं या एक पॉइंट यह आता है कि मौलाना अगर मौत का जिक्र करेंगे तो ये जवान जो इतना एनर्जेटिक है, सुबह से शाम तक मेहनत और जहमत में मशगूल है, और आप अभी से ऐसे मौत और मौत सुनाएंगे तो इसकी एनर्जी तो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये बंदा तो डिप्रेस हो जाएगा, ये तो अफसरदा हो जाएगा, कहीं ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार ना हो जाए। जवानी तो घूमने फिरने की है। मौलाना मौत का जिक्र करना है तो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, जैसे ऐसे डिग्री मिली हुई है कि ऐसे मरना 40 के बाद है या 50 के बाद है। अभी जिसी जवान का हम फातिहा करवा रहे हैं सयूम, वो जवान ही था ना जो दुनिया से चला गया। ये गारंटी किसे पता है कि भाई 50 साल के बाद मौत आएगी? ये गलत कॉन्सेप्ट के मौत को याद करने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में वो जाए जिसने मौत की हकीकत को समझाना हो। कि जब ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ते हैं कि वहाँ पे मासूमीन के ये जुमला है कि औलियाउल्लाह मुश्ताक़ून इला लिक़ाइल्लाह, वो अल्लाह से मिलने के लिए मुश्ताक़ रहते हैं, लम्हा ब लम्हा अल्लाह की ज़ियारत के लिए मुश्ताक़ रखते हैं। अहले बैत की सिफ़ात में से भी यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक घड़ी इंतज़ार करते थे कि परवरदिगार आलम की मुलाकात कब होती है। जब ये जुमला कहें कि हमारे ऊपर और हमारे चाहने वालों के ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मौत पर आ जाएँ या मौत उनके ऊपर आ जाए, इन 2 जुमलों में भी बड़ा फ़लसफ़ा है कि उन पर मौत आए या हम मौत पर आ जाएं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वाक़ई आज मुआशरे में मौत के टॉपिक को डिस्कस करने में इंसान बहुत घबराता है। भाई फ़लाँ साहब की मजलिस में नहीं जाना, वो जाते ही मौत का जिक्र करते हैं, जाते ही कब्र याद आती है। तो मैंने कहा मुझे कुरान का एक पेज ऐसा दिखाओ जहाँ पे परवरदिगार आलम ने आखिरत का जिक्र न किया हो। पहली कुरान के सफ़े से लेकर आप एंड तक चले जाएं, हर किसी न किसी सफ़े पर मौत का जिक्र है। जितना जिक्र कुरान में दुनिया का है उतना जिक्र कुरान में आखिरत का है। मौत इंसान को डिप्रेशन में नहीं ले जाती, बल्कि जिक्र मौत इंसान में निशात पैदा करता है।
ज़िक्र मौत इंसान में खुशी पैदा करता है, ज़िक्र मौत इंसान के अंदर एक हल्कापन का एहसास महसूस करवाता है। लेकिन जो लोग अचानक मौत का जिक्र सुनते हैं उनके अंदर एक भारीपन आ जाता है, क्योंकि मौत की तैयारी नहीं की है। इसलिए आगा मिर्ज़ा शिराजी से जब उनके शागिर्द ने सवाल किया कि क़िबला, अगर आपको ये बता दिया जाए कि 2 हफ्ते के बाद आपकी मौत होने वाली है, तो ये बताइए आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? मसलन आज ही आपको पता चले कि सुबह मसलन आपका कुरान निकला है, पासपोर्ट बना हुआ है, वीज़ा आपकी लग चुकी है और सुबह आपने करबला का सफ़र करना है, तो मोमिन तो बोलेगा ना, क़िबला 2 दिन पहले बता दिया होता, 3 दिन पहले बता दिया होता, हम कम से कम तैयारी तो कर लेते। सडनली अगर आपको पता चले आपने कहीं जाना है तो आप फ़ौरन एतराज़ करते मैं पहले बता दिया जाए। तो 5 मिनट के लिए सोचिए, परवरदिगार आलम ने मौत का टाइम मुअय्यन नहीं किया। मासूम फरमाते फजअतन, अचानक मौत आती है, कोई पैगाम लेकर नहीं आती। ये नहीं कि तुझे बता दिया जाए कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मौत आएगी, लिहाजा तू मौत की तैयारी कर। अब क्योंकि हमारा जहन ऐसा बन चुका है, आगे मिर्ज़ा शिराजी से का क़िबला, अगर आपको पता चले 3 हफ्ते के बाद मौत आने वाली है, 2 हफ्ते के बाद मौत आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? क़िबला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वही करूँगा जो आज तक कर रहा था। ये वो आयतुल्लाहुल उज़्मा थे। ये दर्स दिया हमें कि भाई ये नहीं कि शिया को बताया जाए कि मौत आएगी तो फिर वो तैयारी करे, कि नहीं, जैसी ज़िंदगी आज तक गुजार रहा था वैसी ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि हम हमेशा मौत के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। अब एक गलत फहमी और गलत सोच जो हमारे जहनों में बन चुकी है कि जवानों को मौत का न बताया जाए, मौत का ताल्लुक़ तो बूढ़ों से है। और नेचुरली होता भी ये है कि हम किसी बूढ़े को देखते हैं तो कहते हैं बेचारा कब्र के नज़दीक है, ख़ुद को नहीं देखते कि मौत तो पूछ के नहीं आती। कितने बूढ़े ज़िंदा हैं और जवान दुनिया से चले गए। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो वजूद है वो मटीरियलिस्ट है। ये जिस्म जो आप देख रहे हैं ये मादी है। इसी मिंबर पर बैठकर अगर मैं इरादा करूं कि मैंने पानी पीना है तो इरादे करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इरादे का ताल्लुक़ जिस्म से नहीं है, इरादे का ताल्लुक़ रूह से है। रूह मुजर्रद है और रूह न टाइम की पाबंद है न वक्त की पाबंद है, उसमें तदरीज नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम किया जाए। मसलन बारिश बरसने से पहले उसके आने की निशानियां होती हैं। बादल आसमान पर आते हैं, काले बादल आ जाते हैं, हवाएं चलती हैं, बंदा अंदाज़ा लगाता है कि बारिश होने वाली है। मौत के आने से पहले कोई बादल नहीं आते, मौत के आने से पहले कोई निशानियां नहीं आती, क्योंकि मौत का जो अमल है वो मादी अमल नहीं है, मौत का अमल एक रूहानी अमल है। जिस तरह मैं पानी पीने का इरादा करता हूँ उसमें वक्त नहीं लगता, लेकिन इरादा करने के बाद जब पानी पीना चाहता हूं तो उसमें बड़ा वक्त लगेगा। हाथ आगे बढ़ेगा, गिलास को थामेगा, गिलास को उठाएगा, गिलास होंठों तक आएगा, पानी शिकम में जाएगा। ये सारा एक टाइम पीरियड लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि पानी पीना जिस्म ने है, और जिस्म क्योंकि मादी है, मादा किसी भी काम को करने के लिए टाइम का पाबंद है, मादा किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस का पाबंद है। कभी भी बारिश अचानक नहीं आती, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके बाद बादल उठते हैं, समंदर से भाप उठती है, वो पानी बनता है, ऊपर कोई प्रोसेस होता है, हवाएं बादलों को लाती हैं, फिर जाके बारिश बरसती है। लेकिन मौत के आने के लिए खुदा किसी प्रोसेस को करने का लाजिमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत एक मुजर्रद आलम है और मौत आनी रूह को है, जिस्म को नहीं आनी। जिस्म तो वैसा ही मादा है जैसे अभी जिंदा है, रूह निकलेगी, जिस्म तो वैसे मिट्टी में मिल जाएगा। तो मौसूम फरमाते हैं मौत फजअतन अचानक आती है। जिस तरह तो चीज़ों का इरादा करता है, इरादे के लिए टाइम नहीं लगता, मौत के आने के लिए भी ज़र्रा बराबर टाइम नहीं लगता। मौत तदरीज नहीं है कि तुम प्लानिंग करो कि बूढ़ा हो जाऊंगा, पेंशन मिलेगी, उसके बाद कब्रिस्तान जाऊंगा, 4 नमाजें पढ़ लूंगा, कज़ा नमाजें अजा लाऊंगा, कज़ा रोज़े बजा लाऊंगा, उसके बाद मैंने मर जाना है। फरमाते जो ये प्लानिंग करता है वो अहले बैत का चाहने वाला हकीकत में शिया नहीं हो सकता। अली का चाहने वाला वो है जो लम्हा बलम्हा मौत के लिए तैयार रहे, क्योंकि मौत आने से पहले कोई पैगाम नहीं देती। वो मुश्ताकून इला लिक़ाइल्लाह, अल्लाह की ज़ियारत के लिए मुश्ताक रहता है, बल्कि ये कहता है कि मौत मोमिन के लिए मौत नहीं बल्कि अली की ज़ियारत का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
उसूल काफ़ी की रिवायत है, मासूम फरमाते हैं कि जब मरने वाले की रूह निकलेगी तो ये अपने हर चीज़ को तमसील के आलम में देखेगा। औलाद की एक तमसील बन जाएगी, माल की एक तमसील बन जाएगी, आमाल तमसील का मतलब जो हम करते हैं उसे एक शेप दिया जाएगा, एक शक्ल बन जाएगी। बड़ी प्यारी रिवायत है। फरमाते हैं सबसे पहले इसका माल इसके सामने आएगा, एक शक्ल बना लेगा। तो ये माल को कहेगा कि मैं जाने वाला हूँ, तुम मेरे किस काम आओगे? तो माल कहेगा कि मैं तेरे लिए कफन ले लूँगा, कब्र का बंदोबस्त कर लूँगा, यहीं तक मेरा तुम्हारे के साथ साथ है। कफन ले लिया, कब्र ले ली, दफन गुस्ल का बंदोबस्त कर लिया। माल कहेगा मैं ये तेरे लिए कर लूँगा। औलाद को देखेगा तमसील की सूरत में, अब ये गोया मर चुका है, हालत इंतजार में देख रहा है उनको। औलाद से कहेगा तुम मेरे लिए क्या लाए हो, किस काम आओगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं। तो औलाद एक तमसीली शक्ल में होगी और बोलेगी कि बाबा हम तुझे कांधा दे देंगे कब्रिस्तान तक, कब्र के अंदर उतार देंगे, तलकीन पढ़वा देंगे, कुल पढ़ देंगे, फिर मिट्टी डाल के यहीं तक हमारा साथ है। अब मासूम फरमाते हैं आखिर में आमाल की तमसील को देखेगा, जो इसने अमल किया है वो भी एक शक्ल बन के आएगी। अमाल को कहेगा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तो अमाल कहेंगे कि तूने दुनिया में हमारी तरफ तवज्जो नहीं की थी, तू हमसे गाफिल रहा, तेरी तवज्जो माल की तरफ रही, तेरी तवज्जो औलाद की तरफ रही, माल ने कफन लेकर दिया, औलाद तुझे कब्र तक छोड़ के चली गई। अब ये बोलेंगे जो अमाल कहते तुमने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन हम जब तक तू आलम बरज़ख में है तेरा साथ छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मासूम फरमाते ये आमाल खूबसूरत तरीन इंसानों की शक्ल में बन के आएंगे, जिनके वजूद से इतनी खुशबू आएगी। अब कहते हैं इसने दुनिया में जो भी अमल किया है वो अमल मुजस्सम होकर इसके पास आएगा। और उसी के ज़ैल में रसूल खुदा की हदीस है कि रसूल एक जवान के जनाजे पर जाते हैं। अब ये रसूल करीम है, मासूम इमाम है, मासूम नबी हैं। जब इस जवान के जनाजे पर आते हैं और ऐसे कहते हैं कि पढ़, तलकीन पढ़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। असहाब कहते हैं गोया इस जवान की जबान पे कुफल लग चुका था। नबी कह रहा है पढ़ो, पर यह पढ़ नहीं पा रहा। नबी कहते कलमा दोहरा, लेकिन यह दोहरा नहीं पाता। कहते हैं फौरन रसूल खुदा ने इसकी माँ को देखा, कहा कि खातून क्या बेटे से नाराज हो? कहते हाँ या रसूल अल्लाह, 7 साल से इससे नाराज हूं, बदतमीज था, दिल भरा हुआ है मेरा इससे। नबी ने फरमाया नाराजगी दुनिया में अब ये वक्त सकरात है, ये वक्त नाराजगी का वक्त नहीं है। देख नहीं रही हो मैं मुस्तफ़ा कलमा पढ़ने को बोलता हूं, लेकिन उसकी जबान पर ताला लगा हुआ है, कलमा नहीं पढ़ पा रहा तेरी नाराजगी की वजह से। कहती हैं इससे राजी हो जा, अल्लाह की दरबार में इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। कहती माँ राजी हुई। अब उस जवान ने कलमा पढ़ना शुरू किया। नबी ने कहा जवान क्या देख रहे हो? कहता या रसूल अल्लाह एक काले रंग में शख्स है, बेइंतहा बदबू आ रही है, सांस लेना मेरे लिए मुश्किल है। फिर नबी ने उसे कुछ मदह इलाही के कलमा सिखाए कि वो खुदा जो बंदे का कलील भी कबूल करता है और बंदे को कसीर अता करता है। कई कलमा दोहरा। कहता है दोहराने लगा, कहने लगा या रसूलल्लाह अब वो बदशक्ल बंदा जा चुका है। अब क्या देख रहे हो? का एक खूबसूरत हसीन बंदा मेरे सामने खड़ा है कि दिल कर रहा उसे देखता ही रहूं। हज़रत इब्राहीम से मनक़ूल फरमाते हैं अगर खुदा जनाब मलकुल मौत का हुस्न, जो उसका हकीकी हुस्न है जो मोमिनों के ऊपर ज़ाहिर होगा, अगर अहले दुनिया पे ज़ाहिर कर दे, अहले दुनिया की रूहें परवाज हो जाएं। इश्क खुदा तो दूर की बात है, फरमाते खुद मलकुल मौत इतना हसीन है
कि बंदा उसके हुस्न को देखकर उसका आशिक बन जाता है, इतना हसीन है। तभी फरमाया कि अहले जन्नत की निशानियां जब अहले बैत बताते हैं, किसी ने कहा मौलाना आखिरत की मोहब्बत करनी हो तो इस मोहब्बत को कैसे बढ़ाएं? मैंने कहा सूरह रहमान पढ़ो, क्योंकि हमारा वजूद इतना मादी है और सूरह रहमान में अल्लाह ने कंप्लीटली ज़्यादा मिसालें मादी दी हैं। दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, हूरें होंगी, खेमे लगे होंगे, गिलमान होंगे, हाँ सारी आपकी खिदमत पे लगे होंगे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि उसी जन्नत में जहाँ हूरें और गिलमा होंगी, फरमाए मोमिनीन इतने आशिक परवरदिगार आलम होंगे, इतने आशिक हुस्न परवरदिगार आलम होंगे कि हूरें इंतजार में खड़ी होंगी बंदा हमें देखे, लेकिन उसे दीदार खुदा से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ? ये इश्क इस मोमिन के दिल में होगा। तो जब तक हम मुश्ताकून इला लिका अल्लाह की मंजिल पे नहीं आते, जब तक ये इश्तियाक हमारे कुलूब में पैदा नहीं होता, तब तक बंदा मौत से मोहब्बत नहीं करता। इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह मिन दूनिन्नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। यहूदियों को कहा, आयत आम्मा भी है कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह के वली हो तो मौत की तमन्ना करो, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। और तारीख गवाह है मौत से जितना इश्क अली और आले अली ने किया किसी ने नहीं किया। बारहा दुश्मन को ये बोलते थे कि तुम हमें मौत से डराते हो, अरे नहनु मुश्ताकून इला लिका अल्लाह, हम तो अल्लाह की मुलाकात के लिए मुश्ताक रहते हैं। तभी फर्म अमीरुल मोमिनीन के जुमले हैं कि वल्लाहि लइब्नु अबी तालिबिन अनस बिल मौत मिन अत्तिफ्ल बिसदियुम्मिही, कि खुदा की कसम अली को मौत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है जितनी छोटा बच्चा अपनी माँ के दूध से मोहब्बत करता है। मिसाल पे गौर कीजिए, इला सदी उम्मिही, तर्जुमा हम दूध का करते हैं, लेकिन जितनी रग़बत बच्चा माँ के सीने की तरफ रखता है, बच्चा जब पैदा होता है उसका सब कुछ माँ का सीना होता है, वो हमेशा माँ के सीने से लिपटा हुआ रहना चाहता है क्योंकि उसकी खुराक माँ के सीने से है। फरमाया इस तरह हम अहले बैत मौत का इश्क रखते हैं। दो निशानियाँ और बताई, फरमाया अहले दुनिया हरीसुन इला दुनिया, ये निशानी मोमिन की और निशानी गैर मोमिन की। जो गैर मोमिन है वह दुनिया की तरफ हरीस रहता है। हिर्स किस तरह? मसलन आपके अकाउंट में 20 लाख आ जाएं तो मोमिन को अगर कोई बोले कि इनफ है, बोलेगा नहीं मौलाना 10 और भी आ जाएं अच्छा हो जाएगा। अच्छा 10 और भी डाल दिए जाएं, एक हफ्ते के बाद पूछो इनफ है, कहेगा नहीं 20 और भी आ जाएं। हरीसुन इला दुनिया, हिर्स रखता है। पहले दुआएं मांगता है खुदा एक बेटा दे, एक बेटा दे दिया, फिर कहता है दूसरा दे। पहले दुआएं करता है 100 गज का प्लॉट मिल जाए, मिल जाता है, हिर्स और है, कहता नहीं 500 गज का मिल जाए। और 500 वालों के पास जाइए वो 1000 के पीछे घूम रहे हैं, और 1000 वालों के पास जाइए वो 2000 के प्लॉट ढूंढ रहे हैं। कहीं पे रुकने का नाम नहीं लेता। ये फितरी तकाजा है। इंसान दुनिया की तरफ क्या होता है? हरीस होता है, हरीस होता है, कहीं पे रुकने का नाम नहीं लेता। बल्कि मैंने मिसाल दी, मैंने कहा दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा अमीर बंदा दुनिया का, जिसका नंबर मसलन गूगल पे आया हो, यह सबसे ज्यादा अमीर तरीन बंदा है, उस बंदे से भी जाकर पूछोगे भाई ये नफ है, कहेगा नहीं और ज्यादा चाहिए। हालात हाजरा में आ जाइए, सियासतदान, हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे, कोई अपने इख्तियार पर हद नहीं लगाता। कहते और ज़्यादा इख्तियार चाहिए, और ज़्यादा ताकत चाहिए। नई नई पार्टियां बनती हैं, 4 सीटें मिल गई, कहते नहीं 4 तो काफ़ी नहीं है। हुकूमत बना लेती हैं, कहती है नहीं 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाए, कहती है नहीं कोई रहे ही नहीं, हम ही रहें और कोई न रहे। ये ताकत का जो नशा है ना, ये हिर्स दुनिया है, कहीं पे रुकने का। वो इंसान अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है जो हरीस होता है। ये जो ताकत के नशे में अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये हिर्स दुनिया है कि अल्लाह ने जितना दिया बंदा उस पर राजी रहे। तेरा काम मेहनत करना, रहमत करना, जो अल्लाह दे उस पर राजी रहो। कभी भी अपने हुदूद से
तजावुज़ न किया करो। जो इख्तियार खुदा ने तुझे दिया, औरत को इख्तियार दिया, मर्द को इख्तियार दिया, बच्चे को इख्तियार दिया, हर किसी को इख्तियार दिया है ना, उस इख्तियार और बाउंड्री से बंदा बाहर ना निकले। कानून ने आपको इख्तियार दिया, कभी भी कानून की बाउंड्रीज को पार न किया करें। जो पार करता है वो हरीस कहलाता है, और हरीस को कभी सुकून नहीं मिलता, वो दुनिया से बेसुकून जाता है, वो रिटायर होने के बाद भी बेसुकून रहता है, क्योंकि वजूद में हिर्स था। लेकिन जिस बंदे के वजूद में हिर्स नहीं है वो हमेशा सुकून की जिंदगी गुजारता है। अली के लिए फर्क नहीं पड़ता, अली को हुकूमत मिले या न मिले फर्क नहीं है। इब्ने अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया, क्या देखा अली के हाथों में जूतियां हैं और जूतियों को पैमन लगा रहे हैं। फरमाते इब्ने अब्बास अली की जूती की कीमत क्या होगी? का मौला जिस पे 70 मरतबा पैबंद लग चुके उसकी क्या कीमत है? का सुन ले इब्ने अब्बास, ये हुकूमत की कीमत अली के नजदीक इस जुत्ती से भी कम है। ये अली है जो हरी से दुनिया नहीं है। का हुकूमतों की कोई परवाह नहीं है, कभी का मच्छर के पर के बराबर नहीं है। लेकिन आज इस मुल्क में आप देख रहे हैं ये हिर से दुनिया इसीलिए है क्योंकि ये आखिरत को भूल चुके हैं, ये कब्र को भूल चुके हैं, ये खुदा को भूल चुके हैं। ये वही गफलत दाइमी है जो इंसान को शैतान बना देती है, जो खुदा और अवाम का दुश्मन बना देती है, क्योंकि इन्हें खुदा याद नहीं है। यही हयात अबदी का सोचते हैं कि यहां हमने हमेशा रहना है। लेकिन जिसके वजूद में गफलतों को तोड़ने के अवजार और टूल्स मौजूद हो, वो अपनी गफलत को नमाज के जरिए से तोड़ता है, वो अपनी गफलत को मजलिस हुसैन के जरिए से तोड़ता है, वो अपनी गफलत को सहीफे सज्जादिया से तोड़ता है, वो कभी अपनी गफलत को दुआ कुमैल से तोड़ता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दुनियादार बंदे की निशानी वो हरीस होता है दुनिया में। हिर्स अगर न हो तो बंदा कमाने न जाए, ये भी एक हकीकत है। हिर्स न हो तो बंदा कमाने न जाए, हिर्स न हो तो बंदा तरक्की न करे। हिर्स का होना भी जरूरी है, लेकिन कितना? अपनी बाउंड्रीज को देखो, अपनी लिमिट्स को देखो। तुझे ये भी नहीं पता तू 20 साल रहेगा या 60 साल रहेगा। दुनिया की प्लानिंग करो, लेकिन जब मुसल्ले इबादत पर जाओ तो अपने हिर्स को तोड़ो। अब फरमाते हैं ये हिर्स दुनियादार बंदों में अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। मौला मोमिन फरमाए मोमिन हरीस होता है बरअक्स आखिरत के लिए। यहां हिर्स है दुनिया, मोमिन में हिर्स है आखिरत। कैसे? का जैसे उसको बोला कि 20 लाख काफ़ी है, का नहीं और भी चाहिए। का मोमिन जितनी भी इबादत करता है अपनी इबादत पे ये नहीं बोलता कि इनफ, हरीस रहता है, कहते और ज़्यादा करता। और अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने इस एहसास को महसूस किया होगा जब आप करबला गए हों। बंदा 1 घंटा 2 घंटा मौला की ज़ियारत, बदन थक जाता है, कहते थोड़ा जाके होटल पे आराम कर लूं, लेकिन अंदर राजी नहीं होता। हिर्स बुझने का नाम ही नहीं लेता। कहता बदन में अगर तवानाई हो, ताकत हो, 10 दिन बैठा रहूं और हुसैन की जरी को देखता रहूं। ये हिर्स। अब मैं मक्के मदीने नहीं गया, लेकिन वहां के लिए भी मोमिनीन बताते हैं, कहते काबतुल्लाह को देखने के बाद दिल ही नहीं करता वहां से उठने का, जन्नतुल बकी को देखने के बाद दिल ही नहीं करता वहां से उठने को। ये वो हिर्स है कि बंदा कहे कि ये चीज़ ख़त्म ही ना हो। और कभी कभी ये एहसास इबादत में भी आता है। बंदा जब नमाज पढ़ता है तो एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है, कहता है ये ख़त्म ही ना हो, ज़िक्र खुदा ख़त्म ही ना हो, पढ़ता रहूँ पढ़ता रहूँ। फरमाते ये हिर्स जो मोमिन है वो आखिरत के लिए हरीस होता है। अब वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो ये बोलें कि दुआए अरफा जब इमाम हुसैन पढ़ रहे थे, किस शौक़ से, किस इश्तियाक़ से। मोमिनीन को हमेशा कहता हूँ दुआओं को कुरान अरबी में पढ़ो, लेकिन दुआओं को उर्दू में पढ़ा करो, क्योंकि 1-1.5 घंटा दुआ पढ़ लो समझ ही ना आए। हाँ, कम से कम 1-2 बार उर्दू पढ़ो ताकि समझ तो आए तुम खुदा से बातें क्या कर रहे हो, दुआ कुमैल समझ तो आए अल्लाह से कलाम क्या कर रहे हो। किस इश्तियाक़ से हम बैठ के पढ़ते हैं, घुटनों में तकलीफ़ हो जाती है, बैठ के पढ़ते हैं बदन थक जाता है। और सैयदा ज़ैनब कहती हैं पूरी दुआ इमाम हुसैन ने खड़े होकर पढ़ी है, पूरी दुआ। और आखिर में जब उस दुआ अरफा में जुमला आता है ना, या रब या रब या रब,
फरमाती उस इश्क से अपने खुदा को हुसैन बुला रहे थे और इतनी मर्तबा हुसैन ने या रब कहा कि कह कह कर गश खा के ज़मीं पे गिर जाते थे। ये इश्क कहाँ है आज? खुदा का ये इश्क, ये मोहब्बत खुदा, ये तैयारी अपनी आखिरत की, कैसे पता कब बदन से रूह निकल जाएगी। फरमा ये इश्तियाक जब मोमिन के अंदर आता है, मोमिन हल्का हो जाता है। अब टेंशन क्या होता है, परेशानी क्या होती है, उसका वजूद हल्का हो जाता है। वो तरसता है कि वो वक्त कब आए कि अल्लाह की दरबार में जाके अल्लाह को सजदा करे। तभी मोमिनीन को कहता हूँ वो इमाम हुसैन जिनकी नमाज कामिल, जिनका ज़िक्र कामिल, जिनकी मोहब्बत खुदा कामिल। ऐसा तो नहीं ये तो हमारे लिए है ना कि हमें पता चले हम बीमार हो गए, डॉक्टर का अब उम्मीद नहीं है आपके बचने की, तो हम घर में मुसल्ला बिछा देते हैं। या अभी भी बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाह से राज़ो नियाज़ करने को बैठ जाते हैं कि खुदा मैंने इतनी इबादत नहीं की, नमाजें नहीं पढ़ी, लिहाजा ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, ज़्यादा इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो। इमाम हुसैन के लिए तो ये माजरा था ही नहीं ना। वह मौला हुसैन जिनकी कोई रात ऐसी नहीं जो जिक्र खुदा से खाली हुई हो, हर रात जिक्र खुदा में मशगूल, हर रात मुसल्ले इबादत पर, तहज्जुद में, ज़बान पर हमेशा जिक्र। लेकिन हिर से आखिरत, तमन्ना महबूब इतनी के कहा कि अब्बास एक रात की मोहलत मांगो। वाक़न ये मकाम फ़िक्र है। ये तो हम जैसे लोग हों, पता चले दुनिया से जाने वाले हैं कि भाई थोड़ी मोहलत दे दो, हम अल्लाह की इबादत कर दें। बच्चों को बोलो कमरे से चले जाओ, मैं अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ, दुनिया से जाने वाला हूँ। लेकिन हुसैन इब्न अली जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा जिक्र खुदा में रहा, का बास एक रात की मोहलत। लश्कर अशकिया ने समझा कि हुसैन आखिरी रात कोई जंग की प्लानिंग करेंगे, शायद बच्चों के साथ बैठेंगे। लेकिन ये जुमले लश्कर यजीद के हैं कि लश्कर हुसैन से शब आशूर तस्बीह खुदा की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज करती हैं। सुबूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। पूरी रात मुसल्ले पे बैठे रहे, पूरी रात। ये इश्क इमाम हुसैन परवरदिगार आलम से। एक शहीद बताइए, मुस्लिम इब्न अकील, जितने भी शुहदा थे, फिलान मुस्लिम, हुज्र इब्न उदय, मैसम तम्मार, अबू ज़र गफ़ारी, जिस भी सहाबी अली इब्न अबी तालिब को शहादत का पैगाम देते थे, यही कहता था मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। अरे अली के लिए जान दे रहा है, लेकिन फिर भी 2 रकत नमाज। ये वो इश्तियाक जब तक जिंदा हैं, आखिरी लम्हा भी इबादत खुदा में गुजरे, आखिरी लम्हा भी इताअत परवरदिगार आलम में गुजरे। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि वाक़अन हमें नहीं पता कि मौत कब आनी है। कब वो परवरदिगार आलम जो दरियाओं के अंधेरों में अपनी मखलूक को रिज़्क़ देता है। एक तो मौत, दूसरा अल्लाह पे तवक्कुल। आज माशरे में तवक्कुल की बड़ी कमी है। एक तो मौत की याद नहीं, दूसरा तवक्कुल नहीं। आलात और अवज़ार पे ज़्यादा तवक्कुल किया जाता है। गालिबन आगाए काफ़ी बताते हैं कि एक बहुत अमीर आदमी था, बेइंतहा अमीर। उसे इतना भी वक्त नहीं मिलता था अपने पैसों का हिसाब व किताब कर, इतनी आमदनी होती थी। कहते हैं 2-3 दिन की छुट्टी आई, ईद के दिन आए, ईद कुर्बान थी, ईद फित्र। बिन बताए घर से निकला और सीधा अपने दुकान में गया। तिजोरी खोली और पैसे वैसे गिरने लगा, हिसाब व किताब करने लगा, कितना कमाया, कितना आया, कितना गया, और उसने दुकान बंद कर दी। कहते जब सारा हिसाब व किताब कर लिया, देर रात का वक्त हो गया, अब दुकान से निकलना चाहता था तो ये बंदे खुदा भूल गया, चाबी तो मैं बाहर ही मैंने छोड़ दी है। अब पूरे बाजार में 3 दिन की छुट्टी,
मोबाइल का ज़माना नहीं था, बच्चों को बग़ैर बताए आया, बच्चों को पता नहीं कि बाबा कहाँ गए। वो कभी हॉस्पिटल में, कभी शहर में, कभी यहाँ, किसी के वहाँ वो गुमान में भी नहीं कि बंदा दुकान में फंसा हुआ है। फरमाते 3 दिन पैसों की तिजोरी के साथ एक दुकान में बंद रहा, और जब भूख प्यास अफलास ने इसके ऊपर हमला किया तो इसने मरने से पहले कागज़ पे एक जुमला लिखा, और लिखा कि करोड़ों पैसों के बीच में भूख के आलम में दुनिया से चला गया। जब खुदा चाहता है ना तो कोई चीज़ काम नहीं आती। जब उसने लिख लिया कि तूने मरना है, फिर करोड़ों सामने होंगे ना, बंदा खुद को बचा नहीं पाता। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं वो खुदा कि एक बड़ी मछली जो समंदर के अंदर करोड़ों मछलियों को खाती है, लेकिन जब उसके दांतों में गोश्त फंस जाता है, वो समंदर के बाहर आती है, फिर आसमानों में उड़ते हुए परिंदे को खुदा हुक्म देता है कि उस मछली के दांतों पे बैठे और उसके दांतों से अपनी ग़ज़ा हासिल करे। कहाँ वो परिंदा, कहाँ दरियाओं के अंदर उस मछली के दांतों में उस परिंदे की ग़ज़ा का बंदोबस्त करना। और पूछने वाले ने कहा कि मौला वो मछली जो 1000 मछलियों को खाती है वो क्या परिंदे को खाती नहीं है? कहा नहीं, खुदा ने उसको ऊपर भी चोंच दी है, नीचे भी चोंच दी है। मतलब एक तीर की तरह ऊपर भी एक नोकीली चीज़ है और नीचे भी एक नोकीली चीज़ है। अगर वो अपना मुंह बंद करे तो वो नोकीली चीज़ें उसके मुंह में फंस जाएं, लिहाजा वो भी इन चीज़ों को देखती है। तो कहा उसके मुंह में बैठ के बड़े इत्मीनान से अपना खाना खा के चली जाती है। परिंदे की शिकम अल्लाह भरता है उसके दांतों से, और उसके दांतों को शफा देता है इस परिंदे के ज़रिए से। ये तवक्कुल परवरदिगार आलम पे होना चाहिए कि वो खुदा जो दरियाओं में मछलियों को दे रहा है, जो परिंदों को हवा और न देने पर आए तो एक बंदा दुकान में भी मर जाता है। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है फिर उसका हिसाब व किताब अल्लाह पर होता है। हमारा काम है उस सफ़र आखिरत के लिए तैयारी करना, बिल्कुल ऐसे जैसे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह मुहर्रम के अयाम में जो शाम का अशरा है आपकी खिदमत में रहेंगे। पिछले ज़मानों में हमें याद है कि जब मुहर्रम के दिन आते थे तो एक अदब होता था मुहर्रम का। बड़े चारपाइयों पे नहीं सोते थे, ज़मीन पे सोते थे। घरों में सादा ग़ज़ाएँ पकती थीं। इन 10 दिनों में कोई अपने कपड़ों को इस्त्री भी नहीं करता था। वाक़अन महसूस होता था कि बंदा गम में है। लेकिन आज के दिनों में वो चीज़ें वाक़अन, वो अदब, वो तकरीम, वो मुहर्रम के आने की तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल तैयारियां बहुत की जाती हैं, लेकिन वाक़अन वो गम, वो कैफियत जो इंसान के वजूद में नज़र आए कि बंदा पहली मुहर्रम को ऑफिस भी जाए ना तो 10 लोग पूछें भाई खैरियत तो है, घर में किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? तो ये बोले नहीं, किसी का इंतकाल नहीं हुआ, नबी का नवासा करबला में प्यासा मारा गया। और ये भी नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये चीज़ें ख़ुद से बनाई, नहीं, वाक़अन मिलता है सीरत अहले बैत में। कहते मुहर्रम के दिन आने को होते थे तो इमाम रज़ा की कैफियत बदल जाती थी। सर से इमामा उतारते थे, पाँवों से जूतियाँ उतारते थे, बाजार में जाते थे, लोग दौड़े दौड़े आते थे। फर्जंद रसूल, घर में किसी का इंतकाल हो गया, बच्चे खैरियत से हैं, कहते थे हाँ सब खैरियत। फर्जंद रसूल, फिर यह हाल क्यों बनाया आपने? अमामा सर पे नहीं है, जूतियां पांवों में नहीं है। फरमाते करबला में
मेरे जद हुसैन को बेकफन मारा गया। फरमाते आए शबीब के बेटे, अगर किसी पे रोना हो, दिल करे ना रोने का, आंसुओं को जाया न किया करो, माल के जाने पे न रोया करो, औलाद के जाने पे इमोशनल रोना होता है, दायमी न किया करो। अगर किसी पे रोने का दिल करे तो मेरे जद हुसैन पे रोया करो। फिर अगला जुमला बड़ा सख्त था, फरमाया ऐसे मेरे जद को मारा गया जैसे इस भेड़ को ज़बह किया जाता है। वही सवाल जो बरादरान अहले सुन्नत हमसे करते हैं कि सदियां गुजर गईं, अभी तक ऐसे रोते हो जैसे कल हुसैन को शहीद कर दिया गया हो। यही सवाल इमाम रजा से भी हुआ। फरजंद रसूल साल गुजर गए। फरमाया अगर हम करबला को ऐसे न मनाते तो जिस तरह तुम गदीर को भूल गए तुम करबला को भूल जाते। कितना मुअम्मा बना हुआ है उम्मत में कि शिया कहते हैं बीबी शहीद हुई जनाब सैयदा नबी की बेटी, कहते नहीं ये शियों की बनाई हुई कहानियां हैं, शहीद नहीं हुई। क्योंकि उस तरीके से सैयदा का गम न मनाया गया उस जमाने से लेकर, लोग भूल गए। गदीर को न मनाया गया, लोग भूल गए। इमाम रजा फरमाते हैं अब कहा कि हुसैन का गम हम भूलने नहीं देंगे। गली गली कूचा कूचा ये सदा बुलंद करेंगे कि नबी का नवासा प्यासा मारा गया, नबी का नवासा बेकफन मारा गया, नबी के नवासे के जनाजे पे घोड़े दौड़ाए गए, ताकि ये सोया हुआ गफलतों की नींद में भटकता हुआ मुसलमान ये सोचे मारा किसने था? मुसलमानों ने। फासला कितना था? 50-60 साल का। ऐसा क्या हुआ कि उम्मत इतनी मुर्दा हो गई कि अपने नबी के नवासे को कत्ल करने लगी। दामन अली की दूरी बंदे को हुसैन का कातिल बना देती है। दामन अहल बैत की दूरी इंसान को कातिल मासूम बना देती है। लेकिन शुक्र खुदा करो कि अल्लाह ने तेरे दिलों में इश्क हुसैन दिया। ये कमाल हमारा नहीं, ये कमाल नबी की बेटी की दुआओं का है। जब कहा ना बाबा मेरे इस बच्चे पे रोएगा कौन, दुआए नबी का असर है शिया। फरमाया बेटी घबराओ नहीं, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिनकी बच्चियां तेरे हुसैन की बच्चियों पे रोएंगी, जिनके जवान तेरे हुसैन के अली अकबर पे रोएंगे, जिनके बूढ़े करबला के बूढ़ों पे रोएंगे। तभी फरमाया जब भी दिल तड़पे हुसैन की ज़ियारत को, बदन है महदूद है, नूर रिज़विया से निकल के करबला जा तो नहीं सकता, क्या पता मौत कब आए। मेरे मौला फरमाते खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। पूछने वाले ने कहा कि मौला सलाम कर दूं सवाब मिल जाएगा? कहा मोमिन एक निशानी है, अगर वो हो तो सवाब मिल जाएगा। मौला कैसी निशानी? का जब मुझ हुसैन को सलाम करो और न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, ये हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। और मेरे छठे माँ फरमाते आए मोमिन अभी जाकिर ने मसाए पढ़े नहीं, तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का अज़ादार है। अपनी क़ुलूब को करबला की तरफ मुतवज्जे करें, अपने शहीदों को याद करें और दुआ करें खुदा इस सलाम के सदक़े में
हम सबको ज़ियारत हुसैन का सवाब अता करे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल व अला सहाबिल। सब मिलके अस्सलामु अलल व अला अली इब्न व अला खुलूस दिल से अस्सलामु अलल व अला अली इब्न व अला औलादिल व अला सहाबिल। मेरा सलाम ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे गैरतमंद कभी ज़ैनब के मसाइब पे चुप नहीं रहते। 40 साल खून रोते रहे, रो रो के कहते थे अशाम अशाम अशाम। खुदा किसी भाई को बहनों के हाथों में रस्सियां न दिखाए। किसी मोमिन को इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई, इमाम ने फरमाया मोमिन जब भी आँखों में आंसू हो सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। मोमिन ने कहा मौला खुदा को जब जब वास्ता दो, कौन सा वास्ता दो? इमाम ने फरमाया अल्लाह दो वास्ते कभी रद्द नहीं करता। एक खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, दूसरा खुदा को मेरी नन्ही सी सकीना। अल्लाह ये दो वास्ते कभी रद्द नहीं करता। किसी मोमिन ने मेरे चौथे इमाम से कहा मौला क्या शिमर की अपनी कोई बच्ची नहीं थे? इमाम ने कहा साहिब औलाद था।
कब मौला जिसके पास बेटियां हो वो कभी बच्चियों को तमाचे नहीं मारा करते। इमाम ने फरमाया शिमर की दुश्मनी सकीना से नहीं थे, दुश्मनी मुझ ज़ैनुल आबिदीन से थे, दुश्मनी ज़ैनब से थे। कि अगर कोई तेरा दिल दुखाना चाहे तुझे नहीं मारेगा, तेरे सामने तेरे बच्चे को मारेगा। कि जब जब मेरा दिल दुखाना था ये मेरी नजरों के सामने सकीना को तमाचे मारता था, ज़ैनब के सामने मेरी नन्ही सी बहन को मारता था। मैं कुर्बान मौला ज़ैनुल आबिदीन। एक मोमिन ऑस्ट्रेलिया से आया, कहने लगा मौलाना मैं पहले भी बीबी सकीना पे रोता था पर अब ज़्यादा रोता हूँ। मैंने कहा रोने की वजह? कहता मौलाना पहले अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, लेकिन जब घर में बेटी पैदा हुई है मेरी समझ में नहीं आता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह आप सबको नन्ही से कब्र सकीना की ज़ियारत नसीब कराए। तभी फरमाया शियो जब जब पानी पिया करो मेरी सकीना को याद किया करो। एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। रिवायत के जुमले आए, जब यह काफिला शाम की बाजार में पहुंचा, नन्ही है जनाब सकीना पुफी की गोदी में बैठी हैं, आहिस्ता से कहती हैं पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। मैं कहता हूँ ऐ न्यू रिजविया वालो, अगर तुझे कहा जाए तेरे मोहल्ले में अली की बेटी आने वाली है वल्लाह कैसे इस्तकबाल करोगे, गलियों को सजाओगे, फूलों की पत्तियां बरसाओगे। एक मर्तबा शाम का बाजार सजाया गया लेकिन किसी ने फूल नहीं बरसाए, कोई पत्थर मारता था। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने ये नहीं कहा पत्थर न मार, रो रो के कहती थी मारना है मारो, लेकिन मेरे हुसैन को बागी न कहो, मेरा हुसैन नमाज़ी। इसी भीड़ में नन्ही सी सकीना धीमी सी आवाज में कहा पुप्पी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना देख रही हो यहाँ पत्थर मारने वाले बहुत है, पानी देने वाला कोई नहीं। छत पे एक मोमिना बैठी थी, आवाज सुन ली, दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में पानी भरा कर बीबी ज़ैनब को दिया। कहती है कैदी बीबी मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। बीबी ज़ैनब ने पानी सकीना को दिया, कहने लगी ऐ मोमिना सब देख रहे हैं लेकिन तू पानी लेकर क्यों आई हो। कहती है कैदी बीबी मेरे मौला का फरमान है, अल्लाह कैदियों
नेकों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ओ कैदी बीबी मेरी जिंदगी गुजर गए, मैंने कभी तुझ जैसे कैदी नहीं देखे, मैंने कभी तुझ जैसे मजलूम नहीं देखे। बीबी ज़ैनब ने कहा तूने सच कहा, अब बता कौन सी दुआ करूं। कहती है कैदी बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले बाद में मेरे लिए दुआएं करना। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना पानी बाद में पीना, सकीना हम सैयद है किसी का एहसान नहीं उठाते। अब रिवायत के जुमले आए, बच्ची का सर नीचे था, दुआ के लिए सर को बुलंद किया, कहने लगी बता मोमिना कैसी दुआएं करूं। रावी कहता है जैसे मोमिना की निगाह जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहने लगी कैदी बीबी दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह यतीम न बनाए, अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह कैदी न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, रो के कहने लगी मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, किसी बच्ची को मेरी तरह यतीम न बनाना। कहाँ मोमिना बता दूसरी दुआ क्या करो। दूसरी दुआ ने पूरे काफिले को रुलाया, अल्लाह किसी गरीबुल वतन को वतन का नाम न सुनाए। हाँ मोमिना दूसरी दुआ क्या करें। कहती है कैदी बीबी मुद्दतें गुजर गई, मैं मदीने नहीं गए, मदीने का नाम सुनना था, ज़ैनब को सुगरा याद आ गए, ज़ैनब को नाना का रोज़ा याद आया। कहने लगी मोमिना क्या मदीने में तेरे रिश्तेदार हैं, मदीने जाकर क्या करोगे। कहती है कैदी बीबी मदीने में मेरे रसूल का रोज़ा है, मदीने में मेरा इमाम हुसैन, मदीने में मेरा गाजी अब्बास। तीसरे जुमले ने ज़ैनब को झंझोड़ा, कहने लगी आए कैदी बीबी मदीने में मुझे कुरान सिखाने वाले, मुझे हिजाब सिखाने वाले मेरी आकाज़ादी है। बीबी ज़ैनब का बड़ा प्यार आया, कहा तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, ऐ मोमिना क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो, उसका नाम तो बता। कहने लगी कैदी बीबी मेरी मजाल में नाराज हो जाओ लेकिन मैं नाम नहीं ले सकते। कहा क्यों नहीं ले सकते। कहती है कैदी बीबी ये बाजार का माहौल है, नामहरमा का मजमा है, मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकते। मोमिना तेरे हया पे कुर्बान। बीबी ज़ैनब ने कहा मोमिना अगर मैं दुआ करूं तेरी दुआ यहीं कबूल हो तो क्या कहोगे।
कहती है कैदी बीबी क्या कहना चाहती हो? बीबी ने कहा अगर मदीने वाली तुझे बाजार में नजर आए तो क्या कहोगे? इतना सुनना था। मोमिना जलाल में आ गए, कहने लगी कैदी बीबी दुआ नहीं करनी लगा, लेकिन मेरी बीबी को बददुआ न दे। मेरी बीबी तुझ जैसी कैदिन ले, मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का, अब्बास की बहन का। इतना सुनना था। ज़ैनब को जलाल आया, अपना चेहरा उठाया, रोकेगा उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, अना ज़ैनब अरे वो दिन गुजर गए, ओ मेरा अब्बास मारा गया, ओ मेरा हुसैन मारा गया, अरे मैं ज़ैनब उजड़ गए। उम्मे हबीबा मेरा हुसैन मारा गया। रो के कहने लगी बीबी अब्बास कहाँ है? ज़ैनब ने घोड़े की गर्दन की तरफ इशारा किया। गर्दन से एक गर्दन बंधी थे। रोकेगा बीबी ये किसका सर? कहा ये मेरे अब्बास का सर। बीबी सब सरनों के नज़ाब ये घोड़े की गर्दन में क्यों? कहा ये भी नोक पे था, लेकिन जब मेरे खुले सर पे निगाह पड़ी ये जमीन पे गिर जाता था। आए खुदा तुझे बाबुल हवाए गाजी अब्बास का वास्ता हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। बानियान मजलिस के मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान से जुल्म और जालिमों का खात्मा फरमा। अगर ये हिदायत के काबिल नहीं इन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। ऐ खुदा हमें आदिल हुक्मरान अता फरमा। इस कौम व मिल्लत में शऊर अता फरमा। इनके वजूद को बेदार फरमा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की जुर्रत अता फरमा। हम सबको आक़िबत में खैरी नसीब फरमा। क़ब्र क़यामत में इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। इन गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से नसीब फरमा। हम सब के घरों पे अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की नज़र बदो परेशानियों से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद।